हाँ, तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे क्लास में। तो आज का क्लास है इंटरनेट। तो मैंने आपसे अभी पूछा कि मतलब इंटरनेट का नाम आपने कब पहली बार सुना। तो हर स्टूडेंट ने ये बताया कि इंटरनेट का मतलब हर किसी ने अलग अलग बताया यूज। यानी कि इंटरनेट का प्रयोग किसी ने बताया आधार के लिए, तो किसी ने गाना सुनने के लिए, किसी ने गेम्स के लिए, किसी ने मेल के लिए, आधार और मार्कशीट के लिए। तो सबके अलग अलग काम पढ़ते रहे हैं। लेकिन इंटरनेट आप सोचिए कि इंटरनेट का जब अपने देश में आया तो पहले तो ये जाने कि कब आया। मुझे याद है मैं इंटर में पढ़ रहा था गोरखपुर में। हाँ, तो 2004 में आप सुने। हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा, वो बना रहता था। आ गया, हाँ हाँ हाँ, सब लोग हंसने। तो वही इंटरनेट आज कितना बदलते स्वरूप में इतना विस्तार ले रखा है कि सबका बिजनेस एनी हाउ इंटरनेट पे आ चुका है। सब लोगों का डाटा फीडिंग, आपके ऑफिस का डाटा फीडिंग हो, चाहे आप एसी का काम करते हैं, पूरा जनरल हायर का, तो सारा फीडिंग आप मैं देखता हूँ पूरा ऑनलाइन करते हैं। सर्विस सेंटर से जितना भी सर्विस सेंटर है आपका, तो सर्विस के लिए जितना भी कॉल आता है, कंप्लेन आता है, सारा नोट होता है, सारा रिपोर्ट होता है, फिर सब लोग काम करते। तो ऐसे चाहे आपकी ऑफिस हो, चाहे गैस वाले का रुधौली में जो गैस वाला है उसकी ऑफिस हो, ये सब लोगों का फोन जाता है, बुकिंग हो गया, हाँ सर अब मेरे यहाँ भेज दीजिए, गैस आपके घर पे पहुंच रहा है। तो ये सारी सुविधाएं दे पाया गया है इंटरनेट की वजह से। तो इंटरनेट हमें जो याद है, हाई जब इंटर में मैं था 95 में, तो 15 अगस्त को एक लेख छिपा हुआ था और वो छपा था अखबार में, राष्ट्रीय सहारा में, एक कलर पेज निकलता था। तो उस कलर पेज में क्या हुआ कि उस कलर पेज को मैंने निकाला और काटा और पूरा पढ़ लिया। पढ़ने बाद अच्छा लगा कि दुनिया पता नहीं क्या नजदीक हो जाएगी, देश विदेश के लोग आपस में एक दूसरे से काफी कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो मैंने उठाया और अपने रूम में गोद लेके चिपका दिया। और उसके बाद मुझे अच्छा लग गया कि हाँ इंटरनेट भी कुछ होते। अच्छा, टेक्नोलॉजी और नई चीजों से सोचिए, मैं जब इंटर में था तो एक इंटरेस्ट बना था, पैसन था कि नई चीजें क्या, साइंटिफिक चीजें क्या, और उस पर ध्यान देने की आदत शुरू से थी। तो शायद वही सब खींच लाया मुझे कंप्यूटर में। तो हुआ क्या कि इंटरनेट अब 95 में 15 अगस्त को इंडिया में पहली बार लॉन्च हुआ था उसी दिन। तो ये तो है कि भारत में आया, लेकिन क्या इससे पहले कोई बनाया था? तो ये कहाँ बना, कैसे बना, उसके बारे में छोटा सा एक स्टोरी बताएंगे। हुआ क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, किसके किसके बीच में? द्वितीय विश्व, हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था अमेरिका और रशिया के बीच में, कोल्ड वार चल रहा था। कोल्ड वार मतलब है कि दोनों देश जानते हैं कि ये विरोध करना, पीछे से वो उसका विरोध करते, उसके जो संयुक्त देश है उससे जुड़े हुए देश है, एक दूसरे के बुराई करना या उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो क्या हुआ कि अमेरिका में जापान के कुछ लोग, जब अमेरिका पर्ल हार्बर पे जापान ने वो आक्रमण कर दिया था, तो 2 शहर को उड़ा दिया। तो अमेरिका डर गया कि मतलब ये तो मेरे देश में कहीं भी बम गिरा देगा तो मेरा सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम डिलीट हो जाएगा। अच्छा, होता क्या है, जब 2 देश के बीच में लड़ाई होती है तो सबसे पहले क्या उड़ाते हैं पता है? सबसे पहले उस देश का इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी रेडियो स्टेशन, टीवी स्टेशन, मोबाइल टावर, पहले ये उड़ा देते हैं। अगर ये सब उड़ा दिए तो कोई भी देश आधा वैसे मर जाएगा। बिना मोबाइल के ना फोन कर पाएंगे, ना जान पाएंगे सेना कहाँ तक, किसकी कहाँ तक आई गई है, क्या कर रही है मेरे देश में, ये सब कुछ पता ही नहीं चलता। तो ऐसे में जब उनको डर हो गया कि मेरा सारा ये सब चीजें नुकसान कर देंगे और हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो उसके बाद फिर कम्युनिकेट नहीं, तो उन्हें डर गए। तो उन लोगों ने क्या किया कि अपने मिलिट्री कैंप्स को जोड़े रखने के लिए जमीन के नीचे तार बिछाए। जमीन के नीचे जब तार बिछाए और सबको जोड़ लिया उस तार से, तो नेटवर्क बनाए और नेटवर्क का नाम दिया, क्योंकि वहाँ के अमेरिकन मिलिट्री एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, उन लोगों ने तार बना के जोड़ के एक सिस्टम बना लिया कि कोई भी कम्युनिकेशन होगा इमरजेंसी में तो हम लोग सूचनाएं दे पाएंगे। बम अगर ऊपर से कोई डालेगा नीचे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसलिए उनका देश सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से काम किया। लेकिन हुआ क्या कि कुछ साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, और जब खत्म हो गया तो सोचे कि इस तार को अब करे क्या, तो इन्होंने दे दिया यूनिवर्सिटी कॉलेज को रिसर्च करने के लिए। यूनिवर्सिटी इस पे रिसर्च करेगी, इस पे विस्तार करेगी और जो होगा देखा जाएगा। यूनिवर्सिटी रिसर्च करते करते ये हालत आ गया कि एक समय ऐसा आया
कि उसी पर कोई टार्च बेच रहा है, तो कोई कॉपी किताब बेच रहा है, कोई कुछ सूचना लेन देन कर रहा है। तो ऐसे करते हुए ये सारे लोग कई चीजों का लेन देन करने लगे। तो इन्होंने कहा कि ऐसा ये लोग कमर्शियल भी यूज कर रहे हैं और प्लस इंफॉर्मेशन लेन देन कर रहे हैं, तो इसका विस्तार बहुत ज्यादा हो सकता है। तो उन लोगों ने दिया इसको फिर से डेवलप करने के लिए। तो NSF नेट था, नेशनल साइंस फाउंडेशन, जो यूनिवर्सिटी के को दिया गया था, उन लोगों ने को डेवलप करने के लिए दिया गया। तो फिर से ARPA को उन्होंने दिया कि आप इसका इंटरनेट विस्तार करो। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी मिलिट्री अमेरिकन, ये जो है इन लोगों ने डेवलप कर डाला इंटरनेट को और विकसित करके देश के सारे शहर को जोड़ लिया, सारे सिस्टम को जोड़ लिया और इतना विस्तार कर दिया कि लोग उस पर कम्युनिकेशन करने लगे आसानी से। लेकिन क्या हुआ कि अब उन्हें लगा कि अब इसको तो देश विदेश में देना चाहिए। उन्होंने दुनिया के कई देशों को ना लीज पर दिया कि आप अब हमारे इसको यूज करिए और अपने एडवांटेज पाइए इसका। तो भाई पाकिस्तान, बांग्ला, भारत, म्यांमार, सबको ऐसे लाइन से, चाइना, सबको लीज पर लाइन देते चले गए। सब लोग नेट यूज करने लगे। अब सर्वर कैलिफोर्निया में था, सब देशों ने अपना अपना सर्वर बना लिया। अब अपने सर्वर को सब लोग नेट से जोड़ दिए, सबके यहाँ चलने लगा। अब इंडिया का अपना सर्वर बन गया, अमेरिका में, हर देश सर्वर बना के अपना अपना जोड़ दिए हैं सब लोग। और सब जुड़ा हुआ नेटवर्क, जैसे मोबाइल ऑन करते हैं तैसे हम भी सर्वर जुड़ जाते हैं अपने इंटरनेट से, तो खट से, तो एक नोड की तरह जुड़ते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से इंटरनेट का विस्तार हुआ और इंटरनेट पूरी दुनिया में आज छा चुका है ना। तो आप देखिए विस्तार किस तरह से हुआ कि हर एक चीजें हम लोग इंटरनेट पर खोजते हैं, ढूंढते हैं, चाहे मेल हो चाहे कुछ भी हो। तो इस तरह की चीजें अगर नेट पे, जैसे तार के अंदर तार, अब भाई मैं मान लिया जियो ने बिछाया, तो ये एक देश को दिया, दूसरे देश को दिया, एक देश में कई सारे ऐसे नोड जुड़ेंगे, एक तार में से कई तार निकलेंगे ना। तो एक एक तार जितने भी निकल रहे सब ना, इन सबको नोड कहा जाता है। तो ये सारे नोड्स मिलके हम लोग मोबाइल जैसे ऑन करते हैं, एक नोड के रूप में जुड़ जाते हैं। तो मतलब कि इंटरनेट कहीं सेंट्रलाइज नहीं है पूरे वर्ल्ड में, ये एकदम पूरा डिसेंट्रलाइज है। ये कहीं भी 100-200 कंप्यूटर जोड़ दीजिए आप भी, वो भी तार से जुड़े, वो भी इंटरनेट से जुड़ गया, मोबाइल ऑन किए वो भी जुड़ गया। तो हर कोई इंटरनेट से इसी प्रकार से जुड़ा है, इसका कहीं कोई केंद्र नहीं रह गया अब, है कि नहीं। तो अब ये तो हो गया इंटरनेट का विकास। तो इस प्रकार से अगर हम वीडियो के माध्यम से देखें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन और मिलेंगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं।